हेलो एवरीवन। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये जेई और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जेई एडवांस में भी काफ़ी इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले देखते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है। तो क्वांटम नंबर को समझने के लिए हमें थोड़ा इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो क्या होती है डेफिनेशन? द सेट ऑफ फोर नंबर। तो एक्चुअल क्वांटम नंबर क्या है? एक सेट है किसका? फोर नंबर का, यूज्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम completely is called क्वांटम नंबर। तो ये फोर नंबर का सेट्स होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी एटम में। तो आप देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इन चारों की हेल्प से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन एक्चुअली में अभी ये क्लास 11th का चैप्टर है, तो 10th क्लास में आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा है आपने, जो आप फिल करते हो वो कुछ इस तरीके से रहता है। एक न्यूक्लियस और ये पहली ऑर्बिट थी, ये दूसरी और ये तीसरी। आप क्या करते थे? ये जो पहली ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 8 और इससे नेक्स्ट वाली में 18। इसको आप नाम देते थे K, L, M एंड N। ठीक, तो अब जब आप क्लास 11th में आते हो तो हम एक प्रिंसिपल होता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन करते हैं। तो इन चारों को समझने के लिए आपको पहले ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को समझना होगा, तब आप 1 बाय 1 इसको समझ पाओगे। तो आइए देखते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड अप इन द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ एन एटम from the lower energy orbital to the higher energy orbital। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे शेल नंबर हैं जिसे आप क्लास 10th में K, L, M, N इस नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये आगे भी बढ़ सकता है K, L, M, N, O, P, Q इस तरीके से। अब देखो इसमें सब सेल्स भी होती हैं। तो सब सेल्स कितने फॉर्म में रहेंगी? एक नाम दिया गया S, P, D और F। तो ये 4 ही सब सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें एक आती है हमारी पहले 1s। तो ये जो एरो है ये क्या बता रहा है? एनर्जी लेवल बता रहा है, क्योंकि ऑफ-बाउ ने क्या बोला? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो सबसे पहले लोअर में किए जाएंगे, उसके बाद हायर में किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये एरो है ये एक पैटर्न है, इससे क्या कर सकते हो आप? सीक्वेंस वाइज कौन सा ऑर्बिटल, ठीक है, की कम एनर्जी है वो आप पता कर सकते हो इस सीक्वेंस से। तो ये तो आप जो इससे पहले 10th क्लास में आपने पढ़ा है वो सिर्फ ये पढ़ा है कि ये भाई पहली ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। फॉर एग्जाम्पल हम फिल करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 एंड सेकेंड ऑर्बिटल में 8, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, तो 8 ही हो गए। एंड लास्ट वाली ऑर्बिट में आपने क्या फिल किया है? 1 एंड 2। इस तरीके से फिल करते थे। लेकिन यहाँ पे हम ऑफ-बाउ ने क्या किया है? अब ये जो सेकंड ऑर्बिटल है, तो देखो सेकंड ऑर्बिटल के भी उन्होंने क्या किए हैं? 2 सब सेल्स बना दिए। भरे तो 8 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि S जो है, S में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए।
ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो अब देखो इस सीक्वेंस को हम लिखेंगे कैसे, तो देखो ये जो एरो है तो सबसे पहले कौन सी ऑर्बिटल आएगी 1s, फिर उसके बाद ये जो एरो दिखा रहा है ना आपको ऐसे पीछे से जाके रीड करना है 1s के बाद फिर 2s, फिर यहाँ से फिर आप इस तरीके से पीछे जाओगे और देखोगे 2s एंड 3s उसके बाद, फिर इसके बाद आप फिर से पीछे मूव करोगे और 3p एंड 4s, फिर पीछे मूव करके 3d 4p। तो ये सीक्वेंस में लिखता हूँ यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले आप किस ऑर्बिटल को फिल करोगे 1s को, 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s आ रहा है, फिर 2s के बाद आप देखो यहाँ पे पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको 2p और फिर 3s, फिर पीछे से देखोगे तो क्या मिलेगा 3p एंड 4s, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरीके से मूव करके यहाँ से ही आना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप 3d, अब देखो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके बाद 3d में, नहीं तो आप क्या करो 3s 3p और सीधा 3d, 4s में जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑगवाव प्रिंसिपल, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, फिर 3d के बाद 4p और 5s, फिर 5s के बाद मैं इधर लिख रहा हूँ 4d 5p एंड 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, इस तरीके से आपका सीक्वेंस फिल किया जाए, ठीक है। तो अब देखो जो आपने क्लास 10th में सीखा था पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जाए, अब ये दोनों मिला के एक शेल बनी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिट बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट। अब देखो इसमें 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें सबको एकदम क्लियरिफाई होनी चाहिए। एक पहली ऑर्बिटल और ऑर्बिट, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं शेल, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसे, एक होता है आपका सब सेल, ठीक है। तो ये जो है ऑर्बिट और शेल, इसको n नाम दिया गया है, 1 2 3 4, जैसे आप 10th क्लास में K L M N के नाम से भी जानते हैं। और सब सेल क्या हैं, ये जो S P D F, ये सब सेल्स होती हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की कैपेसिटी कितनी है 2 एंड P में 6 और D में 10 एंड F में 14। अब ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, ठीक। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपको ऑक्सीजन का फिल करना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो देखो सबसे पहले यही ऑर्डर फॉलो करना है। तो सबसे पहले आएगा आपका 1s, फिर 2s, फिर 2p। तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 2s में तो s की तो मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो हमने 2 भर दिया। फिर s की तो 2 है, लेकिन p की कितनी है 6, लेकिन तब कितने 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 8 में से 2 आपने फिल कर दिए, तो इसमें मैक्सिमम 6 भर सकते हैं। तो हमारे पास बचे कितने 4, तो हमने 4 कर दिए। तो अब देखो अब इसमें होता क्या है, ये जो एक सब सेल है, इस एक सब सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 2 का आधा करो 1, तो इसमें क्या होती है एक ऑर्बिटल होती है। ऐसे ही p में 6 हैं, तो p का ये रहा, ये s है, तो मतलब 2 क्या है 2 ये बताता है कि तुम्हारा शेल नंबर क्या है। इसको हम क्या बोलेंगे शेल बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। अब ये भी सेम ही है, तो इस वाले 2s में के पास भी एक ऑर्बिटल होगी, लेकिन p में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 का आधा करो कितना हो गया 3, तो यहाँ पे कितने हो गए 3 ऑर्बिटल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन सबको बोला जाता है ऑर्बिटल्स। तो ये डिफरेंस है तीनों में। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले अगर इस s सब सेल की बात करें तो इसमें इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे को अपोजिट स्पिन के साथ इसमें फिल करना हो, तो एक ऐसे सेकंड ऐसे, फोर्थ में अब सबसे पहले अब जैसे इसमें तो एक ही एक ऑर्बिटल थी, अब इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, मतलब p सब सेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो सब अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे, 3 हो गए उसके बाद 4 आ गया, तो अब यहाँ पे डबल स्टार्ट करो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑगवाव प्रिंसिपल से
क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो एक बार एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम, तो पोटेशियम का कितना होता है 19, तो इसको फिल करते हैं जैसे 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो देख रहे हैं आप 18 मिल गए, फिल हो गए। तो 3p के बाद आप ये मत सोचना कि 3d आएगी। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल देखो 3p के बाद क्या आ रहा है 4s, तो मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4s1, क्योंकि अब यहाँ तक देखोगे तो 90 फिल होगी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं, इन सब शेल की ऑर्बिटल्स में। तो जैसे अगर इसकी ऑर्बिटल की बात करूँ तो इसमें s में एक ही ऑर्बिटल होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल किए जाएंगे। और ये 2s है, इसके पास भी 2 ही हैं, तो इसमें इस तरीके से फिल किया जाएगा। और p में इस तरीके से 3 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3, फिर 1 2, ये फिल करने का तरीका है। फिर ये जो 3s है इसके पास भी एक ऑर्बिटल है, तो इसमें इस तरीके से दो। और ये जो 3p है इसमें आप इस तरीके से क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। 4s के में s के पास एक ऑर्बिटल होती है, तो अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही फिल किया जाएगा। तो आप देख रहे हो इस सब को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। ये भी हमारा क्या है, ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ समझ में आई कि जो हमारे पास यहाँ पे सब शेल्स रहेंगे, ठीक है, वो सब शेल्स कौन से रहने वाले हैं, S P D एंड F। और S के पास जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने कितने होंगे, S के पास एक ऑर्बिटल, P के पास 3 ऑर्बिटल और D के पास, अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, तो इस पर मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। इसके पास 3 ऑर्बिटल्स, इसके पास 1 ऑर्बिटल। तो बताओ F में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 14 है, इसमें 10 है, इसमें 6 और इसमें 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं उसके आधे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो F में कितने होंगे, 7 ऑर्बिटल्स। अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, आराम से क्वांटम नंबर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। एक मैं और फिल करके दिखा दे रहा हूँ कैल्शियम के लिए, या Fe का देख लो थोड़ा बड़ा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। इसको भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो आप देखोगे कितने 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। एंड 3d में कितने जाएंगे, 10 जाने चाहिए थे, पर बचे कितने हमारे पास 6, तो इसमें कितने जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किए जाएंगे, 3s में 6, ठीक है। तो इस तरीके से भरते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 3d होगा, अब 3d का मैं फिल करके दिखा देता हूँ। आउटर सेल, तो इसके पास कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना हो तो सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाई किए जाएंगे। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। और ये ऐसे, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल किया जाता है। तो जो ये क्या है, थोड़ा 10th क्लास से डिफरेंट है। तो उस समय जब आप 10th में थे तो आप सिंपली क्या कर रहे थे, सीधा सीधा सेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे, ठीक, ये था। तो आप क्या कर रहे थे कि इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते थे जो कि यहाँ पे 1s2 के नाम से है। फिर दूसरे में आप 8 इलेक्ट्रॉन भर दे रहे थे। अब 8 की भी यहाँ पे 2 सब सेल बन गई हैं, एक 2s और एक 2p। तो यहाँ पे भी देखो जहाँ 8 ही रहे। फिर ये थर्ड वाले की तो 3 सब सेल कर दी गई, ठीक है, एक 3s, फिर 3p और 3d। तो आप देखो इसमें 2 जाएंगे, इसमें 6 जाएंगे। तो अगर आप 20 एटॉमिक नंबर तक फिल कर रहे हो, 20 एटॉमिक नंबर तक, तब आप थर्ड में लिखते थे 8 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन जैसे ही 20 से ऊपर जाओगे तो फिर ये 8 नहीं, फिर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 18, ठीक है।
तो आप जो क्लास 8 में 8 लिखते थे तो उसमें 3d ऑर्बिटल नहीं आता था, सिर्फ ये दोनों रहते थे, इसकी वजह से ही आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो 4 नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर का डिस्कशन अपने इस लेक्चर में करते हैं और बचा हुआ जो 3 होंगे उसे नेक्स्ट में देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि एक्चुअल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो पहली चीज़ इसे हम n से डिनोट करते हैं और क्या करता है ये, इट डिस्क्राइब द ऑर्बिट और शेल। तो अभी मैंने बताया कि जो n है, ये जो इसमें ये जो लगा है नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2 3 3 4 3। ठीक है, और ये किसको डिफाइन करता है, ये ऑर्बिटल और सेल, और आप बोल सकते हो एनर्जी लेवल को डिफाइन करता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, 1 2 3 4, जिसको आप क्लास 10th में K L M और N के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्या होगा कि जो नंबर ऑफ सबसेल है, नंबर ऑफ सबसेल्स हैं इन nth ऑर्बिट, वो किसके बराबर होंगी, n के बराबर। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हो अगर थर्ड सेल है तो थर्ड सेल में 3 ही सब सेल होंगे, फोर्थ सेल है तो 4 सब सेल होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, वो होंगे n स्क्वायर। ठीक है, कितने होंगे, n स्क्वायर। देखो ये कैसे, जैसे मान के चलो अगर मैं n इक्वल टू थर्ड की बात करूँ तो थर्ड में तो आपको पता है 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। d के पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो 1 ऑर्बिटल्स होगी, p के पास 3 ऑर्बिटल्स होंगी और d के पास 4 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 और इसमें d में तो 5 होती हैं, 5, तो टोटल ये कितनी हो गई, 9 ऑर्बिटल। तो आप क्या करो, जो n की वैल्यू है अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा, 9, जो किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बराबर। ठीक है, तो ऐसे हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला मिलेगा आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर। तो देखो ये कैसे पॉसिबल है, तो आप देखोगे कि ये जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें कितने जाएंगे 6, और इसमें कितने जाएंगे 10। तो ये कितना नंबर हो गया, 10 6 और 2 18 हो गया। तो आप क्या करो, जो n की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड और बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 2n स्क्वायर से। n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 18। और आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन गए, 18 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, और अगर आपसे पूछे, जैसे बोहर ने बताया था MVR इक्वल टू क्या होता है, NH/2π, जो क्या होता है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्या होता है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें भी ऑर्बिट की बात करें, जैसे 2s में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में मतलब सेकेंड ऑर्बिट में टोटल 4 ऑर्बिटल होंगे अगर आप n स्क्वायर से देखोगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितनी 4, तो 1 s में और 3 p में ऑर्बिटल होंगे, और जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं 8। तो यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो। तो इसमें जो ये पूरा है, मतलब ये 2s और 2p, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शेल।
ठीक है। और ये जो दोनों हैं 2s2p, इसको क्या बोलेंगे, सब सेल। और ये जो हैं इस तरीके से ये यहाँ पे इसको हम बोला जाता है ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो ये हुआ पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल